गहरा समुद्र हमेशा अंधेरा और बहुत ज्यादा दबाव वाला एक समय बंजर जमीन माना जाता था। आज यह संसाधन निकालने का एक नया क्षेत्र है, मूल्यवान खनिजों का एक खजाना। ये खनिज इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और स्मार्टफोन जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए जरूरी गहरे समुद्र में खनन में रुचि पैदा कर रहे हैं। हालांकि यह नया उद्योग हमारे महासागरों और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। गहरे समुद्र में खनन का वादा समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के विशाल भंडार में निहित है। इन नोड्यूल्स में मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण धातुएं उच्च सांद्रता में होती हैं। जैसे जैसे स्थलीय भंडार कम होते जा रहे हैं और इन धातुओं की मांग बढ़ रही है, कुछ लोग गहरे समुद्र में खनन को संसाधन संकट के समाधान के रूप में देखते हैं। हालांकि यह संभावित इनाम एक बड़ी कीमत पर आता है। गहरा समुद्र एक जटिल और कम समझा गया पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन के विशाल प्रकार का घर है, जिनमें से कई अभी तक खोजे जाने बाकी हैं। गहरे समुद्र में खनन कार्य, जिसमें भारी मात्रा में समुद्री तलहटी की सामग्री का निष्कर्षण और प्रसंस्करण शामिल है, इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ बाधित करने की धमकी देता है। गहरे समुद्र में खनन पर बहस मानवता के सामने एक बड़ी दुविधा का एक सूक्ष्म जगत है। संसाधनों की हमारी बढ़ती मांग को ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित किया जाए। जैसे ही हम इस नए औद्योगिक सीमांत के कगार पर खड़े होते हैं, हमें विज्ञान और अपने महासागरों की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान के साथ सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। गहरे समुद्र में खनन का प्रशासन एक जटिल और विकसित होता क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी का काम सौंपा गया मुख्य निकाय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण है, जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया है। ISA को क्षेत्र में खनिज संसाधनों का प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल और उप मिट्टी, जो पृथ्वी के समुद्र तल का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। ISA के सामने सबसे जरूरी चुनौतियों में से एक है गहरे समुद्र में खनन को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियमों का अभाव। जबकि ISA ने अन्वेषण गतिविधियों के लिए एक ढांचा स्थापित किया है, व्यावसायिक खनन कार्यों को नियंत्रित करने वाला शोषण कोड अभी भी विकास के अधीन है। यह नियामक अंतराल पर्यावरणीय क्षति की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करता है और गहरे समुद्र में खनन से लाभों का समान वितरण मामलों को और जटिल बनाना 2 साल का नियम है। UNCLOS में एक प्रावधान जो ठेकेदारों को अंतिम रूप दिए गए शोषण कोड के अभाव में भी अनंतिम खनन परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। यह खामी, जिसका उद्देश्य संसाधन विकास में देरी को रोकना है, ने पर्यावरण समूहों और कुछ सदस्य राज्यों के बीच चिंताएं पैदा की हैं, जो तर्क देते हैं कि यह एहतियाती सिद्धांत को कमजोर करता है। ISA को समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए सदस्य राज्यों के आर्थिक हितों को अनिवार्यता के साथ संतुलित करने में एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। मजबूत और लागू करने योग्य नियमों का विकास, जो ठोस विज्ञान पर आधारित हो और सावधानी और स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो, गहरे समुद्र में खनन के जिम्मेदाराना प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। गहरे समुद्र में खनन समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। गहरा महासागर बंजर भूमि होने से कोसों दूर जीवन से भरपूर है। इसमें से ज्यादातर अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात है। गहरे समुद्र में खनन कार्य, जिसमें भारी मात्रा में समुद्री तलहटी की सामग्री का निष्कर्षण और प्रसंस्करण शामिल है, इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ बाधित करने का जोखिम उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक तलछट के गुबार का निर्माण है। निष्कर्षण प्रक्रिया, जिसमें बड़ी मात्रा में समुद्री तलहटी की सामग्री को हटाना शामिल है, तलछट के गुबार पैदा करता है, जो विशाल दूरी तक फैल सकता है, संभावित रूप से खनन स्थल से बहुत दूर समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। ये गुब्बार बेंथिक जीवों को दबा सकते हैं, फिल्टर भक्षण करने वाले जानवरों को बाधित कर सकते हैं और समुद्री प्रजातियों के भोजन और प्रजनन व्यवहार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक और बड़ी चिंता का विषय है। गहरे समुद्र में खनन कार्य मशीनरी, जहाजों और अन्य गतिविधियों से महत्वपूर्ण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण पानी के भीतर लंबी दूरी तय कर सकता है, समुद्री स्तनधारियों, मछलियों और अन्य प्रजातियों के संचार, नेविगेशन और चारागाह व्यवहार को बाधित कर सकता है।
कुछ प्रजातियां जैसे व्हेल संचार और नेविगेशन के लिए ध्वनि पर निर्भर करती हैं और गहरे समुद्र में खनन से होने वाला ध्वनि प्रदूषण उनकी आबादी पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आवास विनाश गहरे समुद्र में खनन का एक और अपरिहार्य परिणाम है। समुद्री तलहटी की सामग्री को हटाने से बेंथिक जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, जिनमें से कई धीमी गति से बढ़ने वाले और लंबे समय तक जीवित रहने वाले होते हैं। ये जीव गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके नुकसान का खाद्य जाल और पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। गहरा समुद्र एक विशाल और बड़े पैमाने पर बेरोजगार सीमांत है और इसके पारिस्थितिक तंत्रों और गहरे समुद्र में खनन के संभावित प्रभावों के बारे में हमारी समझ अभी भी सीमित है। एहतियाती सिद्धांत यह निर्देश देता है कि हम सावधानी बरतें और अपने ग्रह के इस नाजुक और महत्वपूर्ण हिस्से की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। गहरे समुद्र में खनन का आकर्षण इसकी आर्थिक क्षमता में निहित है। जैसे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के स्थलीय भंडार कम होते जा रहे हैं, समुद्र तल पर पाए जाने वाले विशाल भंडार खनन कंपनियों और अपनी संसाधन आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की मांग करने वाले राष्ट्रों के लिए तेजी से आकर्षक होते जा रहे हैं। गहरे समुद्र में खनन के समर्थकों का तर्क है कि इन खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसी हरित तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि गहरे समुद्र में खनन की आर्थिक व्यवहार्यता एक पूर्व निष्कर्ष नहीं है। अन्वेषण और निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक है और धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव खनन कार्यों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा गहरे समुद्र में खनन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों से महंगे शमन उपाय और संभावित देनदारियां हो सकती हैं, जो आगे चलकर आर्थिक लाभ को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में खनन के संभावित आर्थिक लाभों का मूल्यांकन मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों की संभावित लागतों के विरुद्ध किया जाना चाहिए। गहरे समुद्र में खनन से तलछट के गुबार और प्रदूषण के अन्य रूप मछली पकड़ने के मैदान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पर्यटन गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान हो सकता है। गहरे समुद्र में खनन की आर्थिक क्षमता की खोज पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता से की जानी चाहिए। निर्णय लेने के बारे में सूचित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नवजात उद्योग हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई की कीमत पर न आए। गहरे समुद्र में खनन के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लागत और लाभों का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है।